पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 11 मार्च 2025 दोपहर का वक्त था, सूरज अपने चरम पर था, धूप की तपिश ट्रेन के खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए निकल चुकी थी। लगभग 450 लोग इस ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल आने वाला है। अचानक ट्रेन के चारों तरफ से कुछ साए उभरते हैं। नकाब पहने हुए, हथियारों से लैस कुछ लोग ट्रेन के अंदर घुसते हैं और एक जोरदार आवाज गूंजती है, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये ट्रेन अब हमारे कब्जे में है। यात्रियों की चीखें उठती है, बच्चे रोने लगते हैं और अगले ही कुछ पलों में पूरी ट्रेन पे बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो जाता है। ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है जिसमें बीएलए ने पाकिस्तान में कोई हमला किया है। पिछले 1 सालों में बीएलए 302 हमले कर चुका है, जिनमें कथित तौर पर 580 से अधिक लोगों की मौत हुई है, 370 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कम से कम 170 हमलों में प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। आखिर ये बीएलए है कौन और ये पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों ये बार बार पाकिस्तान पे इतने बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के टुकड़े करने की साजिश है या फिर बलूचिस्तान के लोगों का हक छीनने का नतीजा? आज की इस वीडियो में हम इस छिपे हुए विद्रोह की पूरी कहानी बताएंगे, इसके शुरुआत से लेकर इसके सबसे बड़े हमलों तक। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी हुई है जो पाकिस्तान आपको कभी नहीं बताएगा। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला है तो आप गलत हैं। ये कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। इसकी जड़ें 75 साल पुराने इतिहास में है। ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं है, ये लड़ाई है हक और आजादी की। पाकिस्तान इसे आतंकवाद कहता है, लेकिन बलूच लोग इसे अपनी जिंदगी और मौत की जंग मानते हैं। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44% हिस्सा है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सोना, चांदी, तांबा और नेचुरल गैसेस से भरपूर है। पाकिस्तानी सेना और सरकार इन रिसोर्सेज को लूट रही है, लेकिन बलूच जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गैस के सप्लाई से पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस को फायदा मिलता है, लेकिन बलूचिस्तान में अभी भी बिजली और गैस की भारी कमी है। इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद यहाँ के लोग हमेशा से गरीबी और बेरोजगारी का सामना करते आए हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तानी सरकार और विदेशी कंपनियां उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही है। विशेष रूप से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में चीन की बढ़ती भागीदारी ने बलूच विद्रोहियों के गुस्से को और भड़का दिया है। उनका आरोप है कि इन प्रोजेक्ट से बलूच लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि उनकी जमीनें छीनी जा रही है और उनका कल्चर खतरे में है। 2001 में पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट शुरू किया और 2013 में इसे चाइना के हवाले कर दिया। चाइना ने इस पोर्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत विकसित किया, जिसका मकसद था चाइना को सीधे सेंट्रल एशिया और अफ्रीका से जोड़ना। ग्वादर का इलाका बलूच मछुआरों और स्थानीय जनजातियों का घर था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण यहाँ हजारों बलूच लोगों को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने बिना उनकी सहमति के चाइना को पोर्ट और उसके आसपास की जमीन लीज पर दे दी। लोकल रेसिडेंट्स इसे बलोच कल्चर और रोजी रोटी पे हमला मानते हैं। पाकिस्तान और चाइना को ग्वादर से अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है, लेकिन बलूच लोगों को इससे कुछ नहीं मिला। ग्वादर में अब भी पानी और बिजली की किल्लत है, जबकि चीनी कंपनियों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। ग्वादर के स्थानीय मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका जा रहा है क्योंकि पोर्ट की वजह से चाइना को इससे प्रॉब्लम है। बलूच लोगों को नौकरियों में भी कोई फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि अधिकतर काम चीनी या पंजाबी मजदूर को दिए जाते हैं। यही रीजन है कि बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कोई नया मुद्दा नहीं है। इसकी जड़ें 1948 से भी पहले की घटनाओं में छिपी हुई हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय बलूचिस्तान की स्थिति जटिल थी। पाकिस्तान में शामिल होने से पहले बलूचिस्तान में 4 रियासतें शामिल थी: मकरान, लासबेला, खारन और कलात। इनमें से 3 मकरान, लासबेला और खारन ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के खत्म होने के बाद 1947 में अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल हो गए थे, लेकिन कलात ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तब बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद यार खान ने पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय एक स्वतंत्र देश बने रहने की इच्छा जताई। बलूच नेताओं का मानना था कि उनका क्षेत्र एक अलग कल्चरल, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस रखता है जो पाकिस्तान के साथ मेल नहीं खाती। हालांकि मार्च 1948 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में मिला लिया। इसे बलूच राष्ट्रवादियों ने इलीगल करार दिया और यहीं से सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस घटनाक्रम के विरोध में प्रिंस अब्दुल करीम खान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। हालांकि कुछ समय बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन बलूच अलगाववाद की चिंगारी जलती रही। 1948 के बाद बलूचिस्तान में कई बार विद्रोह हुए।
1958 to 59 में जबरन दमन के विरोध में दूसरा बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार को कई बलूच नेताओं को गिरफ्तार करना पड़ा और सेना भी भेजनी पड़ी। 1973 to 77 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने कई बलूच नेताओं को नजरबंद किया तो हजारों बलूचों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को दबाने के लिए पाकिस्तान को 80,000 सैनिक भेजने पड़े। एक ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के अनुसार हजारों बलूच कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्राओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया, जिन्हें या तो मार दिया गया या गायब कर दिया गया। 1990 के दशक तक बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल रूप से स्ट्रॉन्ग होने लगे। 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार आई। उन्होंने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और रिसोर्सेज के मिसयूज करने की योजनाएं बनाई, लेकिन वहां के लोकल रेसिडेंट्स को इसका कोई भी फायदा नहीं मिला। इसके विरोध में 2000 के दशक की शुरुआत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने एग्जिस्टेंस की घोषणा की और तब से लेकर आज तक ये लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज के डेट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास लगभग 6000 फाइटर्स हैं। इनके पास अपना सुसाइड स्क्वाड भी है, मजीद ब्रिगेड, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं। इनकी मांगे बहुत क्लियर है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे बलूच लोगों का हक सुनिश्चित करना, पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना, पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध, क्योंकि इससे बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सामूहिक रूप से ये ग्रुप्स 938 हमले कर चुके हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 760 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कम से कम 500 हमलों में प्रॉपर्टीज को भारी नुकसान पहुंचा है। अभी हाल ही में कुछ अटैक्स तो बहुत बड़े पैमाने पे किए गए हैं, जैसे अगस्त 2024 बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। 26 अगस्त 2024 को बीएलए ने बलूचिस्तान प्रांत में कई कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए। इन हमलों में लगभग 74 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश निर्दोष नागरिक थे। बीएलए ने हाईवे पर वाहनों को रोककर यात्रियों की पहचान जांची और 23 पंजाबी मूल के लोगों को गोली मार दी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकियों और पुलिस अधिकारियों पे भी हमले किए, जिसमें 14 सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। नवंबर 2024 क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर एक सुसाइडल बम विस्फोट हुआ। इस हमले में लगभग 26 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और बोला कि उनका लक्ष्य पाकिस्तानी सैनिक थे। इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। यह पहली बार था जब बीएलए ने क्वेटा के सेंटर में इस प्रकार का हमला किया। फाइनली मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक। 11 मार्च 2025 को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और यह पहली बार नहीं है कि अटैक्स के बीच में जाफर एक्सप्रेस का नाम आता है। इससे पहले भी बीएलए जाफर एक्सप्रेस को टारगेट कर चुकी है। 7 अक्टूबर 2016 को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को टारगेट करते हुए 2 ब्लास्ट किए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये तो बात हो गई कुछ बड़े हमलों की, लेकिन बीएलए 2000 से ही पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ छोटे छोटे हमले करते आ रही है, लेकिन आज के डेट में ये हमले कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं। बीएलए धीरे धीरे पाकिस्तान सरकार के लिए नासूर बनते जा रही है। पाकिस्तान ने सालों तक भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रची, अलगाववादी गुटों को समर्थन दिया और पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब इतिहास करवट ले चुका है। आज वही पाकिस्तान जो दूसरों को अस्थिर करने के खेल में माहिर था, खुद अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। बीएलए के हमलों ने पाकिस्तान सेना और सरकार को हिला के रख दिया है। बलूच अलगाववादी अब ना सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की नींव हिला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की ओर बढ़ रहा है? क्या बीएलए के हमले पाकिस्तान को अंदर से तोड़ देंगे? और क्या ये वही दर्द है जो पाकिस्तान ने भारत को देने की कोशिश की थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। क्या पाकिस्तान अपने ही पापों की सजा भुगत रहा है? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।